क्या कहता है पौलुस कलीसियों की पत्री में? वो कहता कि एक दूसरे को भजन सहायता से, गीतों से एक दूसरे को उत्साहित करो, ताकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्यों? क्योंकि सामर्थ उसी में है। यशायाह में परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आज कुछ चीज़ों के ऊपर अगर आप स्टडी करोगे ना, अध्ययन करोगे, रिसर्च करोगे तो जानते हो, पहले के ज़माने में लोग जब गुज़रते थे, अपनी ज़िंदगी खो जाते थे या गुज़र जाते थे, तो जानते हो उनके गुज़रने के कई कारण हुआ करते थे। बहुत से ऐसे बीमारियां होती थी, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे। किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया, किसी को ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या। लेकिन जानते हो, उसी के बाद आज कुछ सालों में हम देखते हैं कि मनुष्य के ऊपर, इंसान के ऊपर परेशानियां या जो विपत्ति है या जो ये जो डिजीजेस है ना, अब नए आने शुरू हो गए। उनमें से एक अगर आप देखोगे जो रिसर्च में हम पढ़ सकते हैं, वो है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, एंजाइटी। यानी कि एक व्यक्ति जो है मन ही मन में घुटता रहता है, वो खुद को वो मायूस हो जाता है, वो ऐसा सोचता है कि मेरा जीवन और मेरा जीना कुछ मायने नहीं रखता, अब इसमें कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन में वो चला जाता है, स्ट्रेस ले लेता है बहुत ज़्यादा। और जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो जानते हो, तो उसकी ज़िंदगी में अगर इसका प्रभाव बढ़ने लग जाए, यदि वो ज़्यादा इस पर सोच नहीं सकता या ज़्यादा उसके ऊपर वो कुछ उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ करता नहीं है, तो जानते हो कुछ ऐसी भी दुर्घटनाएं होती है कि एक व्यक्ति अपना जीवन दे देता है, यानी कि वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और आज आप देखो दुनिया में इसकी संख्या बढ़ चुकी है ना। सुसाइड रेट्स हैव गॉन हाई। पहले के ज़माने में जो लोग सुसाइड करते थे, जानते हैं, वो ऐसे लोग होते थे जो मिडिल एज होते थे, मिडिल एज लोग। क्योंकि मिडिल एज में यानी कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं ना, उन्हें ऐसे कुछ हालातों से गुजरना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है जो कई बार वो सहन नहीं पाते। फाइनेंशियल प्रेशर होता है, घर का स्ट्रेस होता है, कहीं से लोन लिया होता है, पता नहीं क्या, और फिर उसके बाद वो जो है कुछ जरिया नहीं मिलता है, कुछ रास्ता नहीं दिखता है, तो वो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आप बिलीव कर सकते हो कि आज के दिनों में बच्चों में भी ये बात आ गई है कि बच्चे भी जो है ना, छोटे बच्चे, वो आज 9 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, ये लोग सुसाइड करते हैं। ये लोग खुद को हार्म करने की कोशिश करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोचो क्या हो रहा है इनके दिमाग पर। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इतना प्रभाव डालती है। किसी ने कहा, ब्रदर, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना, उनका एक सोर्स होना चाहिए ना, एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से ये सारी बीमारियां आती है। किसी ने कहा, हाँ सच है ये। तो बहुतों ने इस पर सोच विचार करके, अध्ययन करके बाद में ये बात तय की या बताई कि अधिक से अधिक लोग जो है ना, बहुत ज्यादा विचार करने की वजह से इसमें घुसते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। आपको किसी ने कभी कुछ कह दिया, कुछ बातें आपको समझ में आ गई, कुछ न्यूज़ आपने पढ़ ली और उसके ऊपर इतना हम मनन करते, ओवर थिंक करते हैं, थिंक करते करते उसके ऊपर ध्यान देते देते कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, और फिर वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है, टेंशन्स का रूप ले लेता है, और फिर हमें लगता है अब कैसे, अब क्या होगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर हम कहते हैं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर एक व्यक्ति क्या करता है, खुद का नाश कर देता है। अब देखो, ये बातें जो थी ना, कुछ पहले के 2-3 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब हम न्यूज़ चलाते थे और हम सुनते थे कि कुछ 500 लोगों की मौतें हुई, फिर हमने अगले दिन न्यूज़ चलाया 600 लोगों की मौतें हुई, है ना।
इटली में, स्पेन में, पता नहीं कहाँ कहाँ। फिर हमने पढ़ा कि अचानक 2000 लोगों की मौतें हो गई और हम सब ये देखकर हैरान हो गए। हम एक तरह से इस पर ज़्यादा सोच विचार करने के बाद हमारे मन में भी ये विचार आने लगे, अब कैसे होगा, बाहर कैसे जाएंगे, हमारा काम कैसे होगा, कमाई कैसी होगी, कैसे जिएंगे हम। और फिर बहुतों ने इसी स्ट्रेस में आकर अपनी ज़िंदगी खो दी, गंवा दी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ओवरथिंक ये जो एक तरह का प्रॉब्लम है, तो बच्चे तो ओवरथिंक कैसे करेंगे? वो तो बहुत जल्दी इमीडिएटली यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। उनका मन बहलाना या उन्हें दूसरी बातों में उनको लगा देना ये बहुत आसान होता है हम बड़ों के लिए। इमीडिएटली उनसे कहेंगे कि आजा ये खिलौना देख, या आजा यहाँ पर चलते हैं, तो ये लोग ओवरथिंक कहाँ करेंगे? फिर बच्चों में सुसाइड कहाँ से आ रहा है? फिर मुझे आज परमेश्वर ने बात बताई, जानते हैं कि ओवरथिंकिंग इसकी जड़ नहीं है। फिर मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु फिर जड़ है क्या आखिर? डर, फियर। डर जो है ना, मनुष्य को अंदर ही अंदर मारने लगता है। देखो, हम ओवरथिंक क्यों करते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर सा बैठ जाता है। वी आर फियरिंग समथिंग, कुछ चीज सामने के आ गई, हम डर जाते, फिर हम अधिक सोचते हैं। किसी ने कुछ बात क्या बता दी, हम डर जाते, ऐसे कैसे हो गया? एक व्यक्ति था, एक छोटा बच्चा था, जिसकी रिजल्ट आने से पहले ही उसने अगले दिन सुसाइड कर लिया। एक छोटी बच्ची ने 12वीं वर्ष की, जो मतलब 12वीं कक्षा में जो थी, 12th स्टैंडर्ड में जो थी, उसने रिजल्ट आने के पहले, नीट की परीक्षा आने के पहले ही उसने सुसाइड कर दिया। क्यों? उसे लगा कि मैं पास नहीं होंगी शायद, अब क्या करेंगे, मेरा परिवार गरीब है, कैसे होगा, क्या होगा। अगले दिन उसका रिजल्ट आया, उसने बहुत अच्छे नंबर लाए थे, जिंदगी खो दी। अब मैं सोचता हूं कि उसने ओवरथिंक जरूर किया होगा, यस डेफिनेटली, कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिया उसने। लेकिन क्यों हो रहा था उसे टेंशन? डर, नतीजों का डर, आने वाले दिनों का डर। अब आप समझो, भय और डर में बहुत अंतर होता है। हम परमेश्वर का भय रखते हैं, हम उससे डरते नहीं है। वो क्या हमें ऐसे क्या मतलब डराता है क्या हमें? परमेश्वर कहता है ऐसे, तो मेरी आज्ञा मान नहीं, तो ऐसे कहता है क्या वो हमसे? ही इज अ लॉर्ड हु लव्स अस, वो हमसे प्रेम करता है। भय जो होता है ना, वो प्रेम से निकलने वाली चीज है। फियर कम्स फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। और टेरिफाइंग जो ये फियर है ना, यानी कि ट्रैजिक फियर जो है, ये जो डर होता है ना, ये मनुष्य जब सोचता है कि आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तब वो डरने लग जाता है, कांपने लग जाता है, उम्मीद छोड़ देता है वो। अब आप कहोगे फिर इसका हल क्या है? इतने दिन निकल गए, इतने मतलब साल निकल गए, इतने पता नहीं सदियां निकल गई, लेकिन ये सुसाइड का रेट तो कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज पता नहीं क्या क्या हमारे पास आ चुका है ना, स्ट्रेस रिलीविंग एप्स, और पता नहीं ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, ये होते हैं, दोस्त होते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं। क्या इन्होंने मदद की है? की होगी, लेकिन क्या ये हल है? नहीं। आर दे द सोल्यूशन? नो, दे कैन बी हेल्पर्स। हो सकता है ये हमारी मदद करते हैं उसमें, या किसी व्यक्ति की, लेकिन क्या इसमें से हमें हल मिलता है, सोल्यूशन मिलता है? नहीं। सोल्यूशन क्या है फिर? इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ही है जो एक व्यक्ति को, जब वो कहता ना कि मैं अगर मरने के खाई में भी जाऊं तो मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। कैसे पता चला उसे? परमेश्वर का वचन उसे ये बताता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें उन सारी बातों को याद दिलाता है, हमें वो दिलासा देता है, हमारे अंदर वो नई स्फूर्ति जगाता है, हमें वो उम्मीद देता है, आशा देता है, हमारे अंदर जीने की एक नई उमंग पैदा करता है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। समझो इन बातों को, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। इट इज पावरफुल। द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी नाइस। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन पावरफुल है, सामर्थी है। आइए हम सब एक वचन खोलेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, और हम सब इसमें से एक वचन पढ़ने जा रहे हैं। हीब्रूज चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 12। इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय
और उसका 12वां वचन हम सब इसमें से पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 12वां वचन। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित और प्रबल है, वो प्रबल प्रभावी है, सामर्थी है। जानते हो एक ट्रांसलेशन में अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें ऐसा लिखा है कि द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। अमेजिंग अमेजिंग वर्ड्स, फुल ऑफ एनर्जी, इट इज पावरफुल। क्योंकि इसकी आगे अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है कि वो ऐसा है जो 2 धार तलवार के जैसा है। वो पावर है उसमें, सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे मन को एक तरह से वो पार करके चला जा सकता है और हमें नई बातें सिखा सकता है परमेश्वर के विषय में। इट इज दैट पावरफुल। जानते हो कुछ लोग थे बाइबल में जिनके विषय में हमने पढ़ा कि वो भी एक दिन डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये समझा है स्ट्रेस, फियर और ये सारी बातों का जड़ जो है वो क्या है? ओवर थिंकिंग। यस, लेकिन उसी के नीचे क्या है? मेन उसका एक्चुअल में उसकी नींव क्या है? डर। लेकिन जानते हो बहुत लोगों में डर क्यों आता है? बहुत लोग, हम में से बहुत लोग क्यों डरते हैं हालातों से? इनसिक्योरिटी, अविश्वास। हमारा विश्वास जो है कम होने की वजह से कई बार हम ऐसी बातों पर विश्वास रखते हैं जो हमें नजर पड़ती है, हमें दिखाई पड़ती है, हालातों पर हम विश्वास रख देते हैं, लेकिन हम उस जीवित परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास नहीं रख पाते। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि इब्री लोग जो थे, यानी कि यहूदी लोग जो थे, जब उन्हें परमेश्वर ने मिस्र में से निकाला, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं। ये जो इब्रानी लोग थे, यानी कि यहूदी लोग थे, जब इन्हें मिस्र में से निकाला परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, इसे कहा कि चल इन्हें लीड कर, और जब उन्हें वहां से निकालने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें कनान ले जा रहा हूं, जिसकी वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी, उस देश में तुम्हें ले जा रहा हूं, तब क्या आप जानते हो उन्हें कितना समय लगा? 40 साल लग गए, 40 वर्ष लग गए। लेकिन क्या आपने इस बात में कभी पढ़ा है, कभी सोचा है कि एक्चुअल में उनको कितना दिन लगता था, एक आम आदमी को? 11 दिन। और आज के समय में तो कुछ मिनट या कुछ पल। यदि आप ट्रेन से, प्लेन से, कार से चले जाओ तो शायद कुछ दिन या कुछ घंटे ही लग जाए बस। 11 दिन का वो सफर था, उन्हें 40 साल लग गए। अब मेरा सवाल ये है, 40 साल क्यों लगे? नहीं, देयर वाज लैक ऑफ फेथ। जानते हो आपकी तरह मैं भी यही सोचता था कि इनके कुड़कुड़ाने के वजह से एक्चुअली परमेश्वर ने इन्हें सजा दी 40 साल। दे शोड लैक ऑफ फेथ। कब? जानते हो वो दिन जब परमेश्वर ने मूसा से कहा एक काम कर, इसके अंदर 12 जासूसों को भेज। याद है वो दिन कि वो जो शहर है, वो जो जगह है जिसमें तुम्हें भेज रहा हूं, 12 जासूसों को भेज, हर एक जाति में से एक को चुन और उन्हें भेज वहां पर। वो एक तरह से भेदिए या जासूस बन के जाएंगे और वहां की जानकारी लेकर आएंगे। जब वो वापस आए और उन्हें एक बात भी कही थी कि तुम्हें फल ले आने हैं, उस देश के फल ले आने हैं तुम्हें। वो आए जरूर, 12 के 12 आए, उनमें यहोशू और कालेब भी थे, है ना। और जब 12 के 12 फिर एक बार आए मूसा के पास, उन्होंने वो बड़े बड़े फल लाकर रख दिए। आज भी आप जाओ इजराइल में, उनके फल देखो, आप हैरान हो जाओगे। आप उनके इतने बड़े फल वहां पर लेके आने के बाद उन्होंने कहा ये धरती या ये जो देश है ना, ये तो जरूर आशीषित है, ये तो परमेश्वर की भूमि है, हमने तो विश्वास कर लिया है। लेकिन उसमें से कुछ 10 ऐसे भाई थे या कुछ 10 ऐसे इंसान थे या कुछ 10 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा हम नहीं जा सकते मूसा, तू पागल हो गया है क्या? देख उन लोगों को, वो जायंट्स की तरह बड़े हैं, कुचल देंगे हमें, वो मार देंगे हमें कुछ मिनटों में, चींटियों की तरह हमें वो लोग कुचल देंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे। मूसा तू ये सोच भी मत, चलो वापस मिस्र। वो लोग हर बार रिटर्न टिकट सोचते थे, हर बार उन्हें मिस्र ही जाना था। आजकल के बच्चे होते ना, हम चल वापस घर ही जाना है हमें, वैसे वो लोग जिद पकड़ के बैठ गए थे मूसा के सामने, बच्चों की तरह हमें जाना है वापस मिस्र। हम भले गुलामी में जिए चलेगा, लेकिन हमें वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं मरना हमें। फिर वहां पर एक बात हुई,
यहोशू और कालेब ने कहा कि तुम ये बातें ऐसे क्यों कहते हो, हम जा सकते हैं, परमेश्वर यहोवा अगर हमारे साथ होगा तो वो लोग क्या है, अगर वो परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हम उस धरती को, हम उस जगह को, हम उस देश को हम जीत लेंगे, हासिल कर लेंगे। फिर भी वो नहीं माने। उसके बाद परमेश्वर का न्याय आया। परमेश्वर का न्याय उन पर ऐसे आया कि उसने कहा कि तुम्हारे अविश्वास के कारण अब तुम सारे लोग, ये जो आज की ये जो पीढ़ी है वो यहीं पर 40 वर्ष तक रहेगी। आओ पढ़े वो वचन, क्योंकि आपको लगता होगा मैं कहाँ से कह रहा हूँ। ये गिनती की किताब में से है, गिनती की किताब उसका चैप्टर नंबर 14, नंबर्स चैप्टर नंबर 14। आइए हम जल्दी से खोलेंगे गिनती की किताब, इसका चैप्टर 14, और हम सब मिलकर इसका वर्स नंबर 33 और 34 पढ़ने जा रहे हैं। 33वां वचन और उसका 34वां वचन। गिनती की किताब 14वां अध्याय, वर्स नंबर चैप्टर नंबर 14, वर्स नंबर 33 एंड 34। योर चिल्ड्रन विल बी शेपर्ड्स हियर फॉर 40 years। ये परमेश्वर का न्याय था। क्यों? सफरिंग फॉर योर अनफेथफुलनेस। तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम तो आज की जो पीढ़ी है, उसने कहा परमेश्वर ने, तुम तो यहीं पर मरने वाले हो, तुम तो जाओगे ही नहीं अंदर, लेकिन तुम्हारे बच्चे भी जो है ना, यहीं पर 40 वर्ष तक भटकते रहेंगे वो लोग, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा आगे। क्यों? ये उनके लिए सजा है। जानते हो क्यों सजा दी गई थी? इसलिए क्योंकि उन्होंने अविश्वास दिखाया। वहां पर लिखो, आप देखो, अंडरलाइन करो, इट इज बिकॉज ऑफ देयर अनफेथ। उनके अविश्वास के कारण उन्हें 40 वर्ष लगे थे। अब फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। वो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करता। किसी ने पूछा 40 साल क्यों? कौन सा हिसाब है ये परमेश्वर? 400 साल तक हमने गुलामी की, अब 40 साल की, अब फिर एक बार हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो उसने क्या कहा देखो उसी वचन के आगे, वर्स नंबर 34। 40 दिनों के लिए वो जो भेदिए थे या वो जो जासूस थे, उनकी जो वहां की जर्नी थी ना, जब वो लोग जाकर वहां पर जासूसी करके आए कनान में, उनका वो मिशन कितने दिनों का था? 40 दिनों का था। हर एक दिन के लिए एक वर्ष जोड़ा गया। एक दिन का अविश्वास, एक वर्ष की सजा। अमेजिंग। और आज परमेश्वर ने हमें दिखा दिया है, जो कोई उसका इनकार करेगा, जो कोई यीशु मसीह का इनकार करेगा, अब एक दिन, एक वर्ष नहीं, बल्कि अनंत काल तक उसे अपना जीवन खोना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों डर गए? अविश्वास के कारण। क्या परमेश्वर ने यहां पर कहा तुम्हारे डर की वजह से मैं तुम्हें 40 साल तक यहां पर रख रहा हूं, तुम्हारे ओवर थिंकिंग की वजह से मैं तुम्हें 40 वर्ष तक यहां पर रख रहा हूं? नो, द वर्ड देयर इज अनफेथफुलनेस। अविश्वास के कारण। क्या कहा परमेश्वर ने जब पतरस को बुलाया, जब वो लोग नाव में से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कोई ऐसा दिखाई पड़ता है कि इंसान की तरह है। नहीं, किसी ने कहा अरे ये तो भूत है शायद। नहीं, किसी ने कहा नहीं ये तो रब्बी है हमारे, उस पानी पर जो खड़े हैं। और तब पतरस ने देखा और कहा यस, दिस इज जीसस। तब पतरस कहता है कि यीशु अगर तू ही है, रब्बी अगर तुम ही हो तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? ओके पीटर, देन कम। पीटर को बुलाया गया कि पतरस अब आ, और उसने जैसे पांव रखा, पतरस भी उस पानी पर चला। लेकिन कुछ एक ही शायद उसके स्टेप के बाद, आप जानते हो, आपने ये स्टोरी बहुत बार पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, कि वो अंदर ही अंदर डूबने लग गया पानी में। क्यों? क्या कहा यीशु मसीह ने उसके बाद? Why did you doubt? है ना? तूने संकोच क्यों किया? तूने अविश्वास क्यों दिखाया? क्या उसने यहां पर कहा इतना ओवर थिंक क्यों कर रहा था तू? अनफेथ, इट इज इंपॉर्टेंट। जानो इस बात को। हम कई बार सोचते कि जड़ जो है ना ओवर थिंकिंग है, जड़ एक्चुअली डर है, और वो डर जो है ना कहीं हमारे अविश्वास से पैदा होता है। मनुष्य जो है ना उसे कुछ ना कुछ नाम दे देता है। अरे मैं डर गया, अरे मैं बहुत सोच रहा था इसलिए मैंने परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज कर दिया। अरे कहीं ना कहीं तेरा अविश्वास है उसके ऊपर। आप मुझे बताओ, अगर आप यदि हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भाई का अगर कुछ हो जाए, काल्पनिक सोच लेते हैं, हाइपोथेटिकली, अगर किसी भाई को आप मिलने जाओ, बहन को मिलने जाओ, और आप वहां पर उनके देखते हो रिश्तेदार या कोई ना कोई बीमार है जो अस्पताल में है, क्या आप उनको ये कहोगे कि ब्रदर ज्यादा सोचो मत, डोंट ओवर थिंक?
क्या कहोगे आप उनको? अरे हैव फेथ, यस दैट इज व्हाट यू विल से। आप उनको वहां पर कहोगे डोंट ओवरथिंक, वो कहेंगे ब्रदर प्लीज मेरे पास और कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर, है ना? ओवर थिंकिंग के अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। ऐसे लगता है कुछ दिन के बाद मैं भी यहाँ पर बेड पे सोने वाला हूं। समझो इस बात को, हमने जो व्याख्या दी है ना, जो नाम दे दिया ना इसको, हमारे प्रॉब्लम्स को, वो हमारी ओवर थिंकिंग नहीं है, वो हमारा डर नहीं है, उसका एक्चुअल जड़ जो है ना वो है अविश्वास। क्या कहा मसीह ने कि जब वो वहां पर गया अपने देश में, अपने गलील में, अपने शहर में, कि वहां पर वो कुछ चमत्कार या कार्य नहीं कर पाया। क्यों? लोग, यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ, लोगों के अविश्वास के कारण वो वहां पर कार्य नहीं कर पाया, दूसरों को चंगाई नहीं दे पाया। इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं दे सकता, वो कर नहीं पाया क्योंकि इट इज सो लैक ऑफ फेथ एंड ही इज फेथफुल। यीशु मसीह का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य में आपने पढ़ा होगा, वो जो सत्य और विश्वास योग्य है, फेथफुल। ही इज कॉल्ड ट्रूथ एंड फेथफुल। और हम कैसे होते हैं? फेथ अनफेथफुल। हम भी एक चीज में फुल होते हैं लेकिन अनफेथ। अंडरस्टैंड दिस। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को समझना होगा कि हम कहां पर गिरते हैं। हम में से ऐसे बहुत होंगे जो आप कहोगे ब्रदर हमने विश्वास तो रखा है ना प्रभु पर, यीशु मसीह पर हमने विश्वास तो रखा है। समझो इस बात को, मसीह पर विश्वास रखना और मसीह की आज्ञाओं पर विश्वास रखना या उसके वचनों पर विश्वास रखना दोनों अलग बात है। मसीह पे तो हम सब विश्वास रखते हैं। आजकल के जो नास्तिक लोग हैं वो भी तो मसीह पर विश्वास रखते हैं। आजकल की ऐसी जाति है वो भी कहते हैं कि हमारा वो एक क्या है, वो नबी है। वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं पर और उसकी वचनों पर विश्वास रखना बहुत अलग है। उसके वचनों पर विश्वास रखने वाले लोग कौन होते पता है? जब सामने पर्वत है, जब सामने आंधियां है, तूफान है, प्रॉब्लम्स है, कठिनाई है, परिस्थिति ऐसी है जिसका कोई हल नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता, फिर भी उसके वचनों पर हम खड़े विश्वास दिखाते हुए, शोइंग फेथ। एक और वचन था जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं फिर एक बार उसी पर ध्यान दे रहा था कि जब कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने उससे कहा कि प्रभु हमें ये चमत्कार करके दिखा, हमें वो चमत्कार करके दिखा, हमें पिता को दिखा, हमें ये करके दिखा, है ना? क्या करते हैं वहां पर यीशु मसीह? एक बात कहते हैं उनसे, हाँ, उन्हें कुछ बात कह देते हैं वो एकदम से, यू अडल्टरस एंड अनफेथफुल अनबिलीविंग जनरेशन। तुम जो दुष्ट और अविश्वासी पीढ़ी हो, तुम हमेशा चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इतना कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, उतना काफी नहीं है। विश्वास करने के लिए तुम कहते हो पिता को दिखाओ, ये करके दिखाओ। उसके दिनों में भी ऐसे लोग थे जो विश्वास रखने के लिए कुछ चीज़ों को मांगते थे, दुआ करते थे। हम में से भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कई बार हमारे परिस्थितियों में ना, हम जानते हो हमारा विश्वास क्यों नहीं बढ़ पाता या कई बार कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हम कई बार परमेश्वर से दुआ करते हो, कहते ही ये है कि प्रभु ये कर ना तू, और जब तक होता नहीं है ना, हम विश्वास में वहीं पर अटके होते हैं, उसी लेवल पर हम अटके होते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, कुछ कर नहीं रहा परमेश्वर। आप मुझे बताओ हमारे में और उन दिनों के लोगों के बीच में क्या फर्क हुआ, क्या अंतर हुआ फिर? हाँ, वो भी चिन्ह चमत्कार मांगते थे, हम भी मांगते हैं। वो दूसरों के लिए मांगते होंगे, हम अपने लिए मांगते हैं, प्रभु मेरे जीवन में पहले ये कर, फिर मैं चर्च जाऊंगा, फिर मैं बाइबल पढ़ूंगा, फिर मैं दुआ में शामिल होऊंगा, फिर जाके देखूंगा, मैं उपवास रखूंगा, फिर मैं तेरी स्तुति और जोर से गाऊंगा, है ना? आप बिलीव करोगे, मैं जब 7वीं कक्षा में था ना, मैं बहुत पर्सनल बात बता रहा हूं आपको, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तब मैं हिस्ट्री का पेपर देख आया। मेरे लिए हिस्ट्री का पेपर सबसे वर्स्ट जाता था, मुझे पसंद ही नहीं था ये सब्जेक्ट। मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था, इतिहास। और जब मैं पेपर देखे आया ना, मुझे 100% कंफर्म था कि मैं फेल हो रहा हूं, 100%। 20 मार्क का वो टेस्ट था और मुझे पता था कि 10 मार्क का वो टेस्ट था शायद, और मुझे ये पता था कि मुझे 3.5 भी नहीं मिलेंगे, पास भी नहीं होऊंगा मैं। तो जानते हो मैंने क्या किया? देखो, उन दिनों में 7th स्टैंडर्ड में मैं टेरेस पर गया। उन दिनों में हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे। टेरेस पर गया मैं, डरा डरा सा, और मैंने जानकर कि देखो क्या किया, मैंने ऐसे ऊपर देखा और मैंने कहा अगर मेरा तेरे पे विश्वास है ना तो तू मुझे पास करेगा।
मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि परमेश्वर ना मुझे ऐसी बचपन की यादें क्यों रखता है अभी भी मेरे दिमाग में। हम भूल जाते हैं आसानी से, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो, मैंने ऐसा कहा था। और फिर मैंने बाद में जब मेरा मार्कशीट आया, मैं फेल हो गया, और मैंने क्या क्या प्रभु विश्वास नहीं है क्या मेरा तेरे पे? और फिर प्रभु कहता है नहीं है तेरा मेरे पे। फिर मैंने ये बात जाके मम्मी को एक बार बताई थी, तो मम्मी ने कहा ऐसे नहीं कहते हम, परमेश्वर के साथ क्या सौदेबाजी करनी है हमें, हमारे विश्वास के बदले कुछ दे हमें? नहीं। विश्वास की व्याख्या क्या है बता मुझे, क्या आपने कभी पढ़ा है इसको? विश्वास क्या होता है? इब्रानियों की किताब में लिखा है कि विश्वास तो अनदेखी चीजों के ऊपर हमारा भरोसा होता है। इट इज द ट्रस्ट ऑन थिंग्स अनसीन। आपके जीवन में हो सकता है आज ऐसी परिस्थिति है जो सामने पहाड़ ही आ गया हो और आपको लगता है कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। विश्वास रखो, परमेश्वर जो है हमारे साथ वो चलता है हमारे आगे, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अविश्वास के कारण किसी और के लिए ठोकर का कारण बन जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास जो है फिर बढ़ता कैसे है। आप में से कितनों ने ये वचन पढ़ा है कि विश्वास जो है कैसे आता है? सुनने से। यस, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। देखो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, उसका जड़ कारण क्या है? ओवर थिंकिंग नहीं, डर नहीं, अविश्वास। अविश्वास क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि क्या कहा परमेश्वर ने? वचन ही है, जिससे वचन को सुनने से ही है जो हमारे अंदर विश्वास जो है बढ़ता है, वो पैदा होता है और ज्यादा फलद्रूप होता है। समटाइम्स जब हमें ऐसे लगता है ना कि हमारे अंदर विश्वास क्यों नहीं है, तो हमें समझना होगा कि इसका एक कारण ये है और उसका मुख्य कारण ये भी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं रहे। और यदि हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है हम सिर्फ लीगलिज्म में पढ़ रहे हैं। जानते हो लीगलिज्म क्या होता है? मम्मी ने सिखाया है सुबह उठ के भजन संहिता 23वां अध्याय रोज पढ़ना चाहिए और फिर दुआ करके जाना चाहिए। अब मैं पढ़ रहा हूं, रोज सुबह उठ के मैं पढ़ता हूं, दुआ करके जाता हूं। आप मुझे बताओ मेरे जीवन में कुछ विश्वास बढ़ेगा क्या? मैं ऐसे मंत्र की तरह पढ़ने लग गया तो क्या होगा? इसका असर होगा क्या मेरे जीवन पर? नहीं होगा। आज अगर हम ऐसे धार्मिकता के जगह पर अगर हम अगर रिलीजियस तौर से अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जाए ना, धार्मिक बनने की कोशिश करें ना, आत्मिक बनने के चक्कर की जगह, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन में से जो सामर्थ है ना उसे हम पहचान नहीं पाएंगे। समझो, परमेश्वर के वचन में उसका सामर्थ है। आप कह रहे होंगे ब्रदर ये कैसे हो सकता है परमेश्वर के वचन में सामर्थ? एक दिन मैं ना प्रेरितों के काम पढ़ रहा था। प्रेरितों के काम उसके चैप्टर 13 में बहुत एक गहरी बात लिखी गई है, जहां पर पहली बार पौलुस और बरनबास जो है ना वो लोग एक मिशन के लिए बाहर गए थे। मैं चाहता हूं कि हम वो खोलें, कि हम सब वो वचन जो है ना वो पढ़ें। प्रेरितों के काम उसका चैप्टर नंबर 13, हाँ, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय। और यहां पर मैं चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं, क्योंकि उतने वचन हम पढ़ नहीं पाएंगे। यहां पर पौलुस और बरनबास को पवित्र आत्मा की ओर से एक कार्य के लिए भेजा गया था, उन्हें अलग किया गया था। जब वो दुआ में शामिल थे, उन्हें कहा गया था कि पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। जब वो लोग बाहर निकले परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो वो लोग एक आइलैंड पे गए जिसे साइप्रस कहा गया है। हाँ, साइप्रस नाम के एक आइलैंड पे वो लोग गए, और वहां पर जाने के बाद एक गवर्नर था, यानी कि एक अधिकारी था, एक राजा के तौर पे एक जनरल आदमी था, एक इंचार्ज पर्सन था, और उसका एक सिपाही था वहां पर, उसका राइट हैंड ऐसे समझो, उसका वजीर। और वो वहां पर सुन चुका था कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम पौल और बरनबास है, जो यरूशलेम से आए हैं और वो यहाँ पर किसी यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और बहुत लोगों में उसके वजह से एक अलग ही अवेयरनेस शुरू हो गई है। वो कहते कि एक नया राजा है, उसका नाम यीशु है। और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाओ, मेरे दरबार में बुलाओ, उस अधिकारी ने कहा। तब जब उन्हें बुलाया गया, उन दिनों में पौल जो था ना वो प्रचार नहीं करता था, वो पीछे रहता था। बरनबास प्रचार करता था।
बरनबास आगे होता था, वो परमेश्वर की सेवा करता था, ही वॉज इन चार्ज। अब वो जब परमेश्वर का वचन उस राजा को या उस अधिकारी को बता रहा था, तब जानते हो वो जो सिपाही था ना वहां पर, उसने अचानक से ऑपोजिशन कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये वचन यीशु वगैरह यहां पर नहीं बताना। और राजा, वो जो अधिकारी है, वो तो सुन रहा था अच्छे से बरनबास की बातें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में। और ये देखकर वो बार बार जब उसे रोक रहा था, उन्हें रोक रहा था, वो टोक रहा था वो सिपाही, तब जानते हो पौल ने क्या किया? पौल ने उसकी तरफ देखकर कहा कि अरे शैतान के पुत्र, लिटरली ऐसा किया है, यू सन ऑफ सेटन, क्यों परमेश्वर के कार्य के बीच में तू एक तरह से रुकावट बन के बैठा है। और जानते हो वहां पर एक बादल सा छा गया और अचानक वो व्यक्ति जो था ना, वो सिपाही, वो अंधा हो गया। वो अंधा हो गया और उसके बाद इतनी, देखो, कुछ आश्चर्य काम हो गया वहां पर, एक मिरेकल सा हो गया, या फिर एक वंडरफुल थिंग हो गई यहाँ पर, अनयूजुअल थिंग हो गई, सुपर नेचुरल थिंग वहां पर हो गई। जब ये सारी बातें वहां पर वो राजा, वो अधिकारी जब वो सुन रहा था, वो देख रहा था, तब जानते हो उसमें एक वचन लिखा है कि वो अचानक से अचंभा हुआ, सरप्राइज्ड, वंडर। अब किस वजह से उसे वो सरप्राइज हुआ, किस वजह से उसे अचंभा हुआ, आइए वो वचन पढ़ेंगे। और ये प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, और मैं चाहता हूं कि हम सब इसका 12वां वचन पढ़े, वर्स नंबर 12, एक्ट्स चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 12। देखो इसमें क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 12वां वचन। When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord। क्या लिखा है कि जब उस अधिकारी ने ये सारी बातें देखी, तब वो अचंभा हुआ। किस बातों पर? पौल ने जो चमत्कार किया उस पर नहीं। उसने एक व्यक्ति को अंधा कर दिया, वहां पर बादल ले आया, पता नहीं क्या क्या चमत्कार कर दिए, उसको देखकर वो अचंभा नहीं होता है। वो जो राजा अधिकारी था, वो परमेश्वर के वचनों को सुनकर वो हैरान हो गया। He was amazed at the teaching of the Lord। परमेश्वर के वचन में ही वो सामर्थ है। समझो इस बात को। It is living and powerful। जो वचन आज हमने पढ़ा, Word of God is living and powerful। क्या आपने कभी नोटिस किया कि यीशु मसीह भी जब कभी भी कुछ कहते थे, जब कभी भी वो ऐसे लोगों को चंगाई देते थे या मुर्दों को जिलाते थे या उन्हें जिंदा करते थे, वो जो शब्द कहते थे ना, उसमें से लिटरली जीवन मिलता था लोगों को। लंगड़े चलने लग जाते थे, अंधे देखने लग जाते, उनको जीवन मिल रहा है अचानक से। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज पावरफुल। आप में से कितने लोगों ने यूहन्ना का 3रा अध्याय पढ़ा है, जहां पर यीशु मसीह निकोदेमुस को कहता है, एक फरीसी, उसे वो क्या कहता है कि हे निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, तब तक तू स्वर्ग का राज्य नहीं देख पाएगा। नए सिरे से जन्म लेना, बॉर्न अगेन। जानते हो उसमें उसने एक बात कही थी वहां पर, उसने, यीशु मसीह ने निकोदेमुस को एक बात कही थी कि देख, नए सिरे से जन्म लेना का अर्थ क्या होता है। निकोदेमुस पूछता है यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तू ये आवाज सुन सकता है, क्या तू कुछ महसूस कर सकता है? वो कहता है हाँ, हवा चल रही है प्रभु। वो कहता है हाँ, आत्मा में जीने वाले लोगों का ऐसा ही है कि वो हवा में बहने वाले लोग होते हैं। जिस दिशा में हवा ले जाए उस दिशा में वो बहते हैं। पवित्र आत्मा भी वैसा ही है, हवा की तरह। यस, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज लाइक द विंड, लाइक द ब्रेथ। आप बिलीव करोगे, ये बात उसे समझनी चाहिए थी। क्या कहा उसके बाद यीशु मसीह ने? जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं ले लेता, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में शामिल या नहीं जा सकता। देखो, आत्मा से बपतिस्मा लेना यानी कि पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जीना, रोज एक नई जिंदगी जीना, खुद को उसके सामने सादर करना, अपनी अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागना, पुराने जीवन को मारना। जैसे पौल कहता, मैं नहीं, अब यीशु मसीह मेरे अंदर जीते। और दूसरी चीज, जल से बपतिस्मा। अब मुझे बताओ, ये इसका अर्थ क्या है? जानते हो, हम में से बहुतों को लगता है इसका मीनिंग है ना, देखो ये यूहन्ना के 3रे अध्याय में लिखा है, जहां पर यीशु मसीह ने निकोदेमुस को ये बात कही थी।
अनलेस यू आर बोर्न ऑफ द वाटर एंड ऑफ द स्पिरिट यू विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। वाटर, हमें लगता है पानी से बपतिस्मा लेना, यानी कि जब हम मसीह में आते हैं और हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं ना, तब हमारा नया जन्म होता है। ऐसा नहीं है। यस, अब समझो इस बात को, ये बहुत गहरी बातें हैं। जब यीशु मसीह ने उसे कहा था कि जब तक तू पानी से और एक तरह से आत्मा से जन्म लेता तब तक तू स्वर्ग की राज्य में नहीं आ सकता, जब उसने वो जल कहा था या पानी कहा था ना, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का वचन है। बपतिस्मा लेने के बाद भी हम देखते कि एक व्यक्ति बैकस्लाइड होता है। कभी कभी वो कुछ अलग चीजों में लग सकता है, पुरानी जिंदगी में वो जी सकता है। लेकिन आप जानते हो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करता है वो रोज उस जल से एक तरह से बपतिस्मा लेता है। एवरीडे क्लेंजिंग। आपको लगता होगा ब्रदर ये कैसा है, आप पढ़ के देखो इफिसियों की पत्री में उसके 5वें अध्याय और 26वें वचन में। हो सकता है तो आप नोट डाउन करो, बाद में पढ़ना जरूर। इफिशियंस चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 26, उसमें क्या लिखा है? जल से स्नान, जो वचन है परमेश्वर का, तुम शुद्ध होते जाओ जिस प्रकार परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को उस जल से यानी कि उसके वचन से वो शुद्ध कर रहा है। परमेश्वर का वचन ही है जो एक्चुअल में वो जल या वो पानी है जो हमें रोज शुद्ध करता है, वो बपतिस्मा है। 5:26। आप में से बहुतों को लगता होगा बपतिस्मा लेने के बाद नया जन्म होता है। ऐसा नहीं है। इट इज पॉसिबल, हो सकता है एक व्यक्ति सच्ची में अपना जिंदगी परमेश्वर को दे दे, लेकिन समझो वहां पर जो पानी लिखा है ना, वो एक्चुअली परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। आइए पहला पत्रस खोलिए, जो हमने कल उस पर अध्ययन किया था थोड़ा बहुत। पहला पत्रस पहला अध्याय, ओपन विथ मी वेरी क्विकली। 1 पीटर 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 23। आइए पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23वां वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23वां वचन। क्या लिखा है उसमें वो लिखता है कि 1 Peter chapter 1 verse number 23, for you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and enduring word of God। तुम किससे जीवित हुए हो? किससे तुम्हें नया जन्म मिला है? अविनाशी जो बीज है, अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है, उससे हमने नया जन्म पाया है। बपतिस्मा से, पानी के नहीं, परमेश्वर के वचन से। समझो इस बात को, इस पर हमें समझना होगा, इस पर अध्ययन करना होगा। जितना जोर हम पानी के बपतिस्मा में देते हैं, क्या हम उतना जोर परमेश्वर के वचन पर देते हैं? टेल मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट। तो फिर ब्रदर बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मा है हमारा डेक्लरेशन। जब हम ये घोषणा करते हैं कि मैं अब उस मसीह का हो चुका हूं, तब हम वहां पर जाकर ये दुनिया के लिए ये घोषित करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं, आई बिलोंग टू द लॉर्ड, आई बिलोंग टू हिम। याद करो वो दिन जब परमेश्वर ने यहेजकेल को बुलाया था। जानते हो वो यहेजकेल एक परमेश्वर का नबी, क्या कहा था उसे परमेश्वर ने? मैं तुझे एक जगह दिखाता हूं। उसे एक जगह पर वो ले गया और जानते हो वहां पर क्या था? सारे हड्डियां पड़ी थी, हड्डियां पड़ी थी। और वहां पर वो कहता है, परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है, अब मुझे बता क्या ये फिर से जी सकती है? यहेजकेल कहता है, क्या प्रभु कैसे जिएंगे, ये तो मर चुके हैं। परमेश्वर कहता है कि एक काम कर, जा इनसे कहे, जा इन पर प्रोफेसाई कर। तब जानते हो यहेजकेल ने क्या किया? आप पढ़ के देखना चैप्टर 37 इज़ीकियल, उसमें ऐसा लिखा है कि यहेजकेल वहां पर जाता है और वो जाकर परमेश्वर के वचन से वहां पर भविष्यवाणी करता है। क्या करता है वो? उन हड्डियों के सामने वो प्रचार करता है, मुर्दों के सामने प्रचार करता है वो। ऐसी किसकी मिनिस्ट्री थी, या है, या हो सकती है कभी? अमेजिंग। उसने कहा आ जा, तेरे मुर्दों के सामने मैं तुझे प्रचार करने लगाता हूं। और जब उसने प्रचार किया, जानते हो क्या हुआ? उसने परमेश्वर का वचन वहां पर डिक्लेयर किया। सारे हड्डियां एक 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 करके जुड़ने लग गई। और जब वो जुड़ गई तो वो एक स्केलेटन की तरह से बन गई, एक मनुष्य, एक इंसान की स्केलेटन की तरह बन गई। अब
क्या वो जीवित है? नहीं प्रभु, ये तो अब भी जीवित नहीं है, ये तो सिर्फ जुड़ गई है। फिर उसने कहा, एक काम कर, हवा देखता है, हवा सुनता है, एक काम कर, अब हवा से कह, उसके सामने प्रोफेसाई कर, उसके सामने तू घोषणा कर, भविष्यवाणी कर। और जब उसने हवा से भविष्यवाणी की, तब जानते हो क्या हुआ? वो हवा, वो जो श्वास था, जिसे हम इब्रानी में कहते या हिब्रू में कहते रुआ, वो उनके अंदर चला गया और उस हवा से वो फिर एक बार जीवित हो गए। यू नो हाउ दे वर अलाइव अगेन? बाय द ब्रेथ, बाय द विंड। विंड क्या दर्शाता है? आत्मा। और वो जब उसने पहली बार, जब वो जुड़ गए थे, तब उसने क्या किया था? पानी डाला था? उसने वचन कहा। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो है, उसमें सामर्थ है जो मुर्दों को जिला सकता है। आप आज सोच सकते हो, आज आप कहते होंगे कि ब्रदर, मेरा मसीह जीवन बहुत सूखा पड़ गया है, मैं पीछे हट गया हूँ। आज ऐसे लगता है कि मैं बहुत कम बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत कम दुआ करता हूँ। मैं आपको आज भी कहता हूँ, रोज उठो, परमेश्वर के वचन में से कुछ एक अध्याय पढ़ो, अध्ययन करो, एक दूसरे के साथ इन सारी बातों में चर्चा करो, देखो कैसे वो फिर एक बार आपको जिलाएगा। See, he will make you alive again. He will revive you. आपको लगता होगा, नहीं ब्रदर, मेरे घर पे मेरे ऐसे ये भाई है, या ब्रदर मेरे घर पे मेरे ऐसे पिताजी है, या मेरी मम्मी है, या जो कोई भी है, या मेरे दोस्त है, मैं जितना भी कोशिश करूं, ये लोग वचन समझ ही नहीं पाते, ये लोग मसीह को सुनना ही नहीं चाहते, ये लोग उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते, उनका इनकार करते। समझो इन बात को, उनके सामने जाकर वचन बोलो। आप जानते हो, यशायाह नबी के किताब में परमेश्वर ने बात कही थी कि तू देखता है जब आसमान से बारिश गिरती है, आप ये पढ़ना जरूर, यशायाह नबी की किताब, उसका 55वां अध्याय, चैप्टर 55, उसमें लिखा है कि जब आसमान से पानी गिरता है, या बारिश होती है, या हिम गिरता है, ओस गिरती है, ड्यू पड़ता है, तब क्या वो ऐसे ही पड़ के सूख जाता है? नहीं, वो कहता है कि जब वहां पर बारिश होती है, या ओस गिरती है, या वो हिम गिरती है, तब वहां पर वो बंजर जमीन में भी कुछ ना कुछ उपज लेके आती है। उसी के ठीक बाद परमेश्वर क्या लिखता है इन वर्स नंबर 11? सेम इज द वर्ड ऑफ। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन भी ऐसा ही है, जब वो मेरे मुख से निकलेगा तो वो व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ कार्य जरूर करेगा। आपको लगता होगा, ब्रदर मैं कितना बताता हूं मेरे घर पे वचन, कितना मैं जाकर दोस्तों को समझाता हूं, कितना मैं अपने भाइयों को, बहनों को, या अपने माँ बाप को बताता हूं, कुछ होता ही नहीं है। समझो, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है। परमेश्वर, मैं चाहता हूं वो वचन हम खोलें, आप पढ़ो वो वचन, यशायाह नबी की किताब, उसका चैप्टर 55 वर्स नंबर 11। बस हम 2 मिनट में इसे पूरा कर देंगे। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स नंबर 11। सी व्हाट द लॉर्ड सेज। देखो, यशायाह नबी की किताब 55वां अध्याय और उसका 11वां वचन। So shall my word be that goes forth from my mouth. Yes. It shall not turn to me void. Yes. But it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. Yes. वो कहता है कि इसी तरह से मेरा, यानी कि परमेश्वर कहता है मेरा वचन है, जिस प्रकार वो बारिश या वो जो ओस की बूंदे है, जिस प्रकार वो उपज ले आती, उसी प्रकार मेरा निकला हुआ हर एक शब्द है। परमेश्वर का वचन है, वो कहता है जो व्यर्थ ठहर कर नहीं आएगा वापस, वो कुछ ना कुछ कार्य जरूर करेगा। आप बिलीव करते हो, जब आप वचन कहते हो ना, या वचन दूसरे को बताते हो ना, आप कहते हो ब्रदर कितना अड़ियल है ये व्यक्ति, या हमारा अब से नया शब्द, कितना हटीला है ये व्यक्ति कि ये सुनकर भी कुछ इस पर असर ही नहीं होता है ना। आप में से किसी ने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, पिछली बार हमने इस पर अध्ययन किया था, हटीला है, इस पर कुछ असर ही नहीं होता। समझो, परमेश्वर का वचन एक तरह से इट्स लाइक टाइम बॉम्ब, टिक टिक टिक, कुछ दिन के बाद बूम, उसका सामर्थ है जो प्रकट होगा। जानते हो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? जब उसे पकड़वाने के लिए लोग आए, तो उसे पूछा गया था, ये बता नासरी यीशु कौन है? तो ही सेज आई एम।
जानते हो क्या कहता है? मैं हूं। एक्चुअली वो ये नहीं कहता कि मैं हूं यीशु मसीह नासरी, वो कहता है मेरा नाम है वो, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। उस वक्त जितने लोग उसे, जितनी सेना उसे पकड़ने के लिए आई थी, उस सेनाओं के यहोवा के सामने वो गिर गए। पता है आपको, जब उसने कहा आई एम, सारे लोग नीचे गिर गए। कब कहा, कब गिरे वो लोग? जब उसके वचन उन्होंने सुना, उसके वचन में वो सामर्थ था। क्या उसने कुछ ऐसा किया उन पर, या कुछ किया ऐसे जो धरती हिलाई? नहीं, वचन बोला जिससे वो गिर गए। आप पढ़ो, जब इमाउस के मार्ग पर वो जो दो चेले जा रहे थे, उन्होंने जब यीशु मसीह से बात की तो वो क्या कहते पता है? अरे तू क्या नहीं जानता यहां पर क्या हुआ है? हमारे नगर में, हमारे शहर में एक व्यक्ति था नासरी यीशु नाम का, वो परमेश्वर के वचन में सामर्थी था। अब पढ़ो ये वचन, लूका के अध्याय में लिखा है 22वें अध्याय में, कि वो परमेश्वर के वचन में सामर्थी था। ऐसे यीशु मसीह की उपमा वो उन्हीं को बताते, जीसस की आइडेंटिटी वो उन्हीं को बताते। ही वॉज पावरफुल इन द वर्ड ऑफ गॉड। क्या है सामर्थ? किसमें है सामर्थ? चमत्कारों में, बदलाव में, चंगाई में, फाइनेंशियल आशीषों में? आशीष है परमेश्वर के वचन में, सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। इसलिए अगर आप देखो व्यवस्था विवरण में सबसे पहला जो आज्ञा माता पिताओं को दी गई थी वो क्या थी? तू अपने बच्चों के माथों पर, हाथों पर, अपने उनके दीवारों पर मेरा वचन लिखना, और उन्हें उठते बैठते खाते पीते, और तू लिटरली अगर बाजार में भी चलता है ना तो उन्हें मेरे वचन सिखा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास टाइम नहीं है। वचन कब बताए, वचन कब सिखाए? अब प्रॉब्लम यह है कि हम जो बड़े हैं, हम जो माता पिता है, हमें ही वचन पता नहीं, हम बच्चों को क्या बताएं? समझो इस बात को, वचन है जिससे हम जीते हैं, जिससे हम जीवित है। आप में से कितने लोगों के बच्चों को आपने जब बड़ा किया या अब भी कर रहे हो, आप देखो जब से वो छोटे होते ना, उन्हें पहले तो स्कूल जाना पड़ता है, फिर ट्यूशन क्लास होती है, फिर ड्राइंग क्लास होती है, फिर म्यूजिक क्लास होती है, फिर डांस क्लास होता है, फिर कराटे होता है, फिर टेनिस होता है, फुटबॉल होता है, पता नहीं एलोक्यूशन क्लास, सिंगिंग क्लास, फिर किसी की बर्थडे पार्टी, वचन का क्लास, सिर्फ संडे। ये जिम्मेदारी क्या संडे स्कूल टीचर की होती है? सिर्फ ये हमारी होती है। हम जो माता पिता है, हम जो बड़े भाई बहन हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को वचन बताएं, वचनों से एक दूसरे को क्या करें? परमेश्वर की आशा और वो विश्वास दे। क्या कहता है पौलुस कलीसियों की पत्री में? वो कहता है कि एक दूसरे को भजन सहायता से, गीतों से एक दूसरे को उत्साहित करो, ताकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्यों? क्योंकि सामर्थ उसी में है। अब मुझे बताओ, फियर, डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका जो जड़ है क्या है? ओवर थिंकिंग है? नहीं, उसका जड़ है डर। डर का जड़ जो है वो क्या है? अविश्वास। अविश्वास एक व्यक्ति में क्यों होता है? क्योंकि वचन की कमी है, वचन की कमी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर दिन। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम में से ऐसे बहुत है जो आज यहाँ पर जैसे हमने बंद किया है ना, अब ये बंद ही रहेगी आज के दिन के लिए। आपको पता है, मैं कभी कभी ना इस चर्च के बाद मैं किसी, आप अगर मुझे मिलोगे ना, मैं फिर यही दोहराऊंगा आपके साथ। मेरे दिमाग में यही होता है। पिछले हफ्ते मैंने मेरे बहन का दिमाग खाया, मैंने फिर उसे पूरा प्रचार सुना दिया, पूरा का पूरा। इनफैक्ट अब वो बैठी थी, उसने सुना है, फिर भी मैंने उसे सुनाया। क्यों? परमेश्वर के वचनों से जब हम बात करते हैं तो उसका जीवन हमारे अंदर आते रहता है, भरते चलते। समझो, सामर्थ है उसमें। अगर हो सके तो एक वचन पढ़ो, दूसरों को जाकर बताओ। कितनी फालतू बातें करते हैं हम दिन भर में, कितनी व्यर्थ बातों पर चर्चा करते हैं। अरे सुना तूने, ये टीम हार गई, मुझे क्या करना उससे?
मुझे कुछ मिलता है क्या उससे? अरे सुना तूने उस एक्टर को या उस एक्ट्रेस को पकड़ के ले गए पुलिस, क्या करना है हमें उससे? सुना है तूने, फिर एक बार सुना हमने कोविड आ रहा है, अरे ठीक है आ रहा है तो आने दे। क्या आप अपने भाई बहनों से परमेश्वर के वचन के विषय में चर्चा करते हो? अरे सुन आज मैंने क्या पढ़ा। जानते हो हम जब ऐसा करते हैं ना तो कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप में से बहुतों की ऐसी सोच हो सकती है, ऐसा लगता है कि बसना कितना प्रभु प्रभु करता है। ऐसे होता है, कई बार हमारे दोस्त होते हैं, कई बार हमारे घर पे ऐसे भाई बहन होते हैं जो कहते हैं अभी चल अभी कुछ और करते हैं। अरे उसे छोड़, जिंदगी है ही नहीं। आप मुझे बताओ, यहाँ से बाद जब हम वहाँ पर जाएंगे, उसके चरणों में बैठेंगे तो क्या करेंगे? उसके वचन ही सुनने के लिए हम तरसेंगे, प्रभु कुछ तो बोल, कुछ भी बोल, हम सुनना चाहते हैं बस आप। परमेश्वर के वचन में जीवन और सामर्थ्य है। यदि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ों से बचना है, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करने वाले बनो और दूसरों को ये बातें बताओ। Shall we pray?